और गाजा में आईडीएफ के हमले की नई तस्वीर सामने आई है। नुसीरत कैंप पर इजरायल की बमबारी धमाके से एक बड़ी इमारत हुई जमींदोज। तो देखिए जिस इमारत पर हमला हुआ कैसे वो इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। धमाके के बाद ये बड़ी इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई। नुसीरत कैंप पर इजरायल की बमबारी। हूती और इजरायल के बीच निर्णायक जंग की शुरुआत हो चुकी है। इजरायल ने पहली बार यमन पर सीधा प्रहार किया है। लेबनान और गाजा की तरह ही अब यमन के ऊपर आकर इजरायली वायुसेना ने बमबारी की है। इससे पहले हूती के ड्रोन हमले से इजरायल की राजधानी में तबाही मची थी। इजरायल ने जता दिया कि दुश्मन कितनी भी दूर हो, कोई भी हो, इजरायल उसे बख्शने वाला नहीं है। गाजा और लेबनान के बाद यमन तीसरा मोर्चा है जहां इजरायल ने सीधी लड़ाई की शुरुआत कर दी है। इस हमले के बाद हूती बदले के लिए बेचैन है और इजरायल के इलाज पर लगातार मिसाइल से हमले हो रहे हैं। इजरायल से लेकर यमन तक ताबड़तोड़ बारूदी धमाके। हूती ने पूरी ताकत झोंक दी तो इजरायल ने भी रच दिया मिलिट्री ऑपरेशन का नया इतिहास। पहली बार इजरायल ने डायरेक्ट यमन जाकर हूती के ठिकानों को दहलाया है। इजरायल और हूती के मौजूदा हमलों के बारे में जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया के एक छोर पर अब एक महायुद्ध छिड़ चुका है। सबसे पहले हूती का लेटेस्ट दावा बताते हैं। हूती ने 2 जगहों पर ऑपरेशन चलाया। हूती का पहला टारगेट इजरायल का इलाज था तो दूसरा समुद्र के बीच अमेरिका का एक जहाज। हूती ने लाल सागर में अमेरिकी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। अमेरिका के इस जहाज का नाम पुम्बा है। शनिवार को लाल सागर में पुम्बा पर हमले हुए। हूती के हमले से जहाज को काफी नुकसान पहुंचा है। एक तरफ समंदर में इसी तरह से अमेरिका का जहाज जल रहा था तो दूसरी ओर इजरायल के इलाके में आसमान में धमाके हो रहे थे। हूती का सबसे बड़ा ठिकाना यमन भी धधक रहा था। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। ये यमन का अल हुदैदा बंदरगाह है। इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र किनारे इसी बंदरगाह पर ईरान से हथियारों का जखीरा पहुंचता है। इजरायल के बदले वाले एक्शन की वजह से अल हुदैदा बंदरगाह में कई धमाके हुए। तेल अवीव में ड्रोन हमले का बदला लेने के लिए इजरायल ने शनिवार को एक स्पेशल ऑपरेशन को लॉन्च किया। कैसे हुआ पूरा ऑपरेशन आपको दिखाते हैं। और इजरायल की वायुसेना का यह दूसरा सबसे लंबी दूरी का ऑपरेशन है। इजरायली विमानों ने 1800 किलोमीटर का सफर तय किया। इस मिशन के लिए अमेरिका से भी इजरायल ने कोई मदद नहीं ली। इजरायली वायुसेना के हमले में अल हुदैदा पोर्ट पर हथियारों के कई गोदाम तबाह हो गए। फ्यूल डिपो भी जलकर भस्म हो गया। ईरान से हूती को हथियारों की सप्लाई की जा रही है, इसलिए माना जा रहा है कि हमले में ईरान के कई हथियार जल गए। इजरायल की सेना की तरफ से कहा गया है कि यमन के खिलाफ यह ऑपरेशन जारी रहेगा। इजरायल के मुताबिक यमन में अब इससे भी भीषण बमबारी की जा सकती है क्योंकि हूती इजरायली शहर इलाद पर 220 हवाई हमले कर चुका है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हूती के ड्रोन इजरायली शहरों में घुसने में कामयाब रहे हैं। इजरायल का दावा है कि हूती के ज्यादातर हमलों को लाल सागर में तैनात
अमेरिकी सेना और इजरायली एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। शुक्रवार को तेल अवीव पर हमले से पहले केवल एक रॉकेट और एक क्रूज मिसाइल से मार्च में एलात के करीब धमाका हुआ था। हुदैदाह पर हमले के बाद हूती ने इजराइल को धमकी दी। इजराइल के अहम ठिकानों को तबाह करने की धमकी दी गई। हूती इजराइल से लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। हूती के बदले का एक्शन शुरू हो चुका है। इजरायली एलात सिटी को दहलाने की कोशिश कई बार की गई। हूती के बदले का एक्शन शुरू हो चुका है। इजरायली एलात सिटी को दहलाने की कोशिश कई बार की गई। इजराइल ने इस इलाके में एरो टाइप इंटरसेप्टर को तैनात किया हुआ है। हूती एलात को टारगेट करके बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन एरो एयर डिफेंस की वजह से इजरायली शहर में धमाके नहीं हुए। इसके अलावा इलाके की सुरक्षा में हेड्स 3 सिस्टम भी तैनात है। रिपोर्ट के मुताबिक हूती सरफेस टू सरफेस मिसाइलों से हमले कर रहा है, लेकिन यमन से हेड्स 3 सिस्टम से मिसाइलें दागी जा रही। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूती एलात पर नहीं बल्कि तेल अवीव पर हमले की कोशिश में है। हूती की मिसाइलें काफी ऊंचाई पर इंटरसेप्ट की गई। ऊंचाई से जाहिर हो रहा है कि हूती का टारगेट इजराइल के दूसरे शहर है। रविवार को एलात के आसमान में लगातार धमाके होते रहे। इजरायली एयर डिफेंस रविवार सुबह से कई बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हूती इजराइल से बदले के लिए बेचैन है, लेकिन इजराइल का हवाई कवच बेहद मजबूत है। इजराइल में 24 घंटे तक बड़े हमले का खतरा है। लाल सागर से हूती के कई बोट भी इजराइल की तरफ बढ़े हैं। माना जा रहा है कि बोट से हूती ड्रोन लॉन्च करने वाला है। एक साथ कई ड्रोन से इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम करने की कोशिश है। फिलहाल इजराइल के इलाक में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि रविवार रात एक बार फिर इजरायली एयरक्राफ्ट यमन में हूती के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना भी हूती के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर सकती है। रविवार की सुबह से दोपहर तक हूती की 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराया जा चुका है। हूती के कई ड्रोन भी लाल सागर में भस्म कर दिए गए। यमन से इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल तैयारी दोनों तरफ से हो रही। इजराइल ने साबित कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर यमन पर भी गाजा और लेबनान की तरह भीषण बमबारी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।